इब्राहिम रईसी का पाकिस्तानी दौरा एक रणनीतिक चाल की तरह सामने आ रहा है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी के इस जाल में शहबाज शरीफ फंस गए हैं। ऐसी राजनीतिक विशेषज्ञों की भी बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान खुद को ही फंसा रहा है ईरान के जाल में। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर का भी एक प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ है। कम जानकारी की वजह से, बेबुनियाद बयान से ये हामिद मीर फंस गए हैं। अर्बन नक्सल और अरब नक्सल में नहीं कर पाए फर्क। पीएम मोदी के अर्बन नक्सल को बताया अरब नक्सल। पीएम ने बाड़मेर की रैली में अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया था और हामिद मीर ने उसे अरब नक्सल समझ लिया और अरब मुल्कों से भारत के अच्छे संबंध से पाकिस्तान की परेशानी की बात भी सामने रख दी। अरब देशों को भड़काने की कोशिश में पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर लग रहे थे। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, पाकिस्तान ईरान के मुद्दे पर ही लौट कर आता हूं। किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं वहां का पाकिस्तान का मीडिया, वो अलग बात है क्योंकि बरसों से ऐसा होता चला आ रहा है। लेकिन क्या भारत की कीमत पर पाकिस्तान के साथ ईरान अपने संबंध आगे बढ़ा सकता है? क्योंकि कई हालात में भारत भी ईरान के लिए एक अच्छे सपोर्ट की तरह मौजूद रहता है। देखिए, ईरान जो है भारत के साथ अपने संबंधों को बड़ी अहमियत देता है और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जो एक मिस्चीवियस तरीके से उन्होंने कश्मीर का जो शब्द है वो इब्राहिम रईसी के मुंह में डालने की जो कोशिश की, और जाहिर है कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और कश्मीर के बारे में एक कोई सिंपल किसी तरीके का कोई रेफरेंस तक सामने नहीं आया। तो इससे जाहिर है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो ईरान के अपने संबंधों के संदर्भ में जो साजिशें रच रहा है उसमें उसे नाकामी मिली है और ये भारत और ईरान के संबंधों की मजबूती को दर्शाता है कि ये संबंध कितने मजबूत हैं, प्रगाढ़ हैं। और भारत की ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में नजर आया आतंकी सैयद सलाउद्दीन। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है सैयद सलाउद्दीन। पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है आतंकी सैयद सलाउद्दीन। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आतंकी सलाउद्दीन देखा है। हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है और ग्लोबल टेररिस्ट घोषित है सैयद सलाउद्दीन। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ इस बड़ी खबर के साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल माथुर, जब इस तरीके का चीफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दिखाई पड़ते हैं और जो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुके हैं, तो भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सैयद सलाउद्दीन जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग का, फंडिंग का और उनको तैयार करने का एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहा है। उसका सारा काम उसका सैयद सलाउद्दीन का था कि वो वहां पर लोगों को रिक्रूट करे, ट्रेन करे, फंड करे और उनको इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करे। उसके अलावा फंड्स को हवाला के जरिए और किसी अन्य जरियों से यहाँ पर पहुंचाए। यही वजह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित है। पाकिस्तान सदा से ये कहता चला आया है कि हमारे पास तो कोई नहीं है, और इस प्रकार से सैयद सलाउद्दीन का अचानक से अपीयर हो जाना इस बात को क्लियर कट बताता है कि जितने भी आतंकवादी हैं वो तमाम वहां पर मौजूद हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी होगा कि काफी अपने आप ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया है कि पाकिस्तान अब बात कर रहा है ईरान के साथ। जब उनकी बात हो रही है कि पीस एंड फ्रेंडशिप, पाकिस्तान को पीस एंड फ्रेंडशिप शब्द का कोई मतलब पता नहीं है। वो आतंकवाद की एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म इस पाकिस्तान, और इस प्रकार से हर किस्म के अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट का पाकिस्तान में मौजूद होना उनकी मंशा और सर यूके देवनाथ सर का रुख कर। यूके देवनाथ सर,
हाफिज सईद खुलेआम दिखता है, उसने अपनी पार्टी भी बना ली थी जिसको चुनाव भी लड़वा दिया था। हाफिज सईद इधर उधर दिख रहा है, सैयद सलाउद्दीन दिखाई पड़ रहा है, ग्लोबल टेररिस्ट है। वर्ल्ड ऑर्डर खामोश क्यों रहता है? वो ये तो कहता है कि हम इनको ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल देंगे, वॉच में रखेंगे, लेकिन केवल देखते रहने से क्या होता है? अगर आतंकी सैयद सलाउद्दीन वहां मौजूद है तो जाहिर तौर पर है वो गर्मी की छुट्टी बिताने तो आया नहीं होगा, जाहिर तौर पर भारत के खिलाफ कुछ रच ही रहा होगा। जी हाँ राजीव जी, ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने काफी सांप पाले हुए हैं, उनको दूध पिला रहा है। पाकिस्तान इनको छुपा के रखता है खैबर पख्तूनख्वा एरिया में, वजीरिस्तान एरिया में, अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ, दर्रंगों में, सुरंगों में। अब ग्लोबल टेररिस्ट को डिक्लेयर करने पर अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, दो सोल्यूशन है। नंबर एक, या तो ये जो आतंकवादी हैं दुनिया के किसी दूसरे देश में अगर भ्रमण करने जाएं तो उनको वहां पकड़ लिया जाए। तो ये बहुत चतुर हैं। पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो हमेशा ये इंश्योर करती है ये कि दुनिया के ऐसे किसी देश में ना जाएं जहां पर इनको पकड़ लिया जाए। कभी कभी ये लोग जाते हैं मित्र देश जैसे यूएई, कतार में जाते हैं। आईएसआई पहले से ही बात कर लेती है यूएई, कतार से कि वह इनको अरेस्ट नहीं करेगी। इसके अलावा ये लोग कभी भी यूरोप में नहीं जाते, अमेरिका नहीं जाते, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते, भारत बांग्लादेश नहीं जाते, यानी जो भी भारत के मित्र देश हैं वहां नहीं जाते, क्योंकि वहां इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरा तरीका बहुत अच्छा है, घर में घुस के इनको मारना पड़ेगा, वो चाहे अमेरिका करे चाहे हिंदुस्तान करे। जी राजीव, तभी शायद पाकिस्तान काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है कि कौन है जो इस तरीके के टेररिस्ट को वहां पर मार के चला जा रहा है और भारत की तरफ उंगली उठाता लगातार चला जा रहा है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता देते हैं जो नहीं जानते इस पूरी पृष्ठभूमि को कि कौन है ये सैयद सलाउद्दीन, तो जान लीजिए इसके बारे में। चेहरा तो आप देख ही रहे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ है, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो रखा है, यानी पूरी दुनिया के लिए खतरा है, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। सलाउद्दीन का नाम पहले यूसुफ शाह हुआ करता था, 5 नवंबर 1990 को यूसुफ शाह सैयद सलाउद्दीन बन गया। 1990 से पहले कश्मीर में यूसुफ के नाम से मशहूर था। 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट पर इसने चुनाव भी लड़ा था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव लड़ा था इसने, सीमा पार कर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद पहुंच गया, हिजबुल मुजाहिदीन का गठन किया। जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बेगुनाहों की मौत, कत्ल, खून खराबा करने में इसको और पाकिस्तान को बहुत स्वाद आता है। मैं इस वक्त संजीव श्रीवास्तव जी से पूछ लेता हूं। संजीव जी, सैयद सलाउद्दीन जैसे लोग लगातार अगर मौजूद हैं पाकिस्तान में, चेहरा भी दिखा रहे हैं बिना किसी डर के, ग्रे लिस्ट में लगातार मौजूद रहता है पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान नहीं समझता इन चीजों को? देखिए, पाकिस्तान के जो आतंकी हैं जो वहां पे जो शरण लिए हुए हैं वो हताश है, निराश है, परास्त हैं। कश्मीर की घाटी में उनकी कमर तोड़ दी गई है, ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। और पाकिस्तान के अंदर भी भारत ने सीधी सीधी 2 स्ट्राइक्स कर रखी हैं। भविष्य में किसी स्ट्राइक्स के ऑप्शंस ओपन हैं, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो भारत कोई नई आतंकवाद विरोधी कार्रवाई पाकिस्तान की टेरिटरी में भी कर सकता है। तो ये और कश्मीर में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है कि वहां पर जो धारा 370 और 35A का जो रिपीलमेंट किया गया है, उसके बाद से तो सैयद सलाउद्दीन जैसे जो आतंकियों की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। क्योंकि ये सैयद सलाउद्दीन जो आतंकी है, ये कश्मीर के युवाओं को बरगलाने की, भटकाने की और हर तरीके से उनको आतंक के रास्ते पर ढकेलने की साजिशें रचता था। और ये अपने आप को कश्मीर का चेहरा बता करके और पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ संपर्क में रह करके वो लगातार जो है एक फेक नैरेटिव, एक एंटी इंडिया नैरेटिव जो है डेवलप करने की कोशिश करता था, वहां पे अलगाववाद को बढ़ावा देता था। खैर पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजी के तहत भी ये किया हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व भारत में चल रहा है, और ऐसे में सलाउद्दीन को बाहर निकालना, एक संकेत देना, सिक्योरिटी फोर्सेस इससे अलर्ट पर हैं और बहुत सारी वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मशक्कत भी अब करनी पड़ेगी कि पता नहीं किस कत्लो गारत की तैयारी पाकिस्तान इस आतंकवादी के जरिए करने की कोशिश में। फिलहाल आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज सतर्क होंगी पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को लेकर।